दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राजनीति में अक्सर एक सवाल उठता है, क्या मुस्लिम वोट बैंक मायावती जी के तरफ आएगा? अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन मुस्लिम मायावती जी के तरफ आने का चांस भी है, क्योंकि मायावती जी मुस्लिमों के लिए बहुत ज्यादा काम की हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या न्यूज, मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। साथियों 2007 के विधानसभा में मायावती जी दलित प्लस ब्राह्मण का सामाजिक समीकरण बनाई थी, जिसके बाद 2007 के विधानसभा में मायावती जी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई थी। 2007 के विधानसभा में मुस्लिमों का बढ़ चढ़ के वोट कई क्षेत्रों में मायावती जी की तरफ आया था, जिसके बाद मायावती जी 206 सीट जीती थी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2007 में। यानी कि पूर्ण बहुमत के साथ मायावती जी 2007 के विधानसभा में आई थी। मायावती जी का जो सोशल इंजीनियरिंग था 2007 के विधानसभा में, वो पूरा कारगर था। लेकिन इस समय वही मुस्लिम वोट बैंक जो बढ़ चढ़ के कभी मायावती जी को वोट करता था, आज वही मुस्लिम वोट बट गया है। कई एक्सपर्टों का मानना है कि आज मुस्लिमों का वोट कई तरह बटा है, कई पार्टियों में गया। मुस्लिमों का वोट केवल एक पार्टी में कह देना कि केवल समाजवादी में चली गई है, एआईएमआईएम में चली गई है, बहुजन समाज पार्टी में बची हुई है, एक कहना गलत है। एक्सपर्टों का मानना है कि आज मुस्लिमों का वोटर कई पार्टियों में बटा है, जिसमें सबसे ज्यादा वोट अगर कहीं गया है तो समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम में गया है। अब ऐसे में मायावती जी के लिए दलित के बाद जो मुस्लिम मायावती जी का सोशल इंजीनियरिंग था, मुस्लिम वोट क्या 2027 के विधानसभा में अपने पास ला पाएंगे? क्योंकि बड़ा सवाल यहां पर होता है, जिस प्रकार से मुस्लिमों का वोट बट गया है, अब 2027 के विधानसभा में 7 की तरह अपने पास लाना एक चुनौती भरा काम है। कई एक्सपर्टों का मानना है कि मुस्लिम वोटर 2007 की तरह है 2027 के विधानसभा में बसपा की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि मुस्लिमों का एक मानना हमेशा रहता है, 1992 के बाद से ही रहा है कि मुस्लिम समाज जो है उसी को वोट करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम रहता है। मुस्लिमों का ये रहता है। कई एक्सपर्टों का मानना है कि मुस्लिम इस तरह से वोट देते हैं। मुस्लिमों का ये नहीं होता है कि हम केवल इसी पार्टी को वोट करेंगे, नहीं, जो वर्तमान सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरा दे, पार्टी को हरा दो, उसी को वोट करते हैं। मुस्लिमों का यह भी मानना होता है कि वह उसी को वोट देते हैं जो जीतने का जिस पार्टी का चांस होता है, क्योंकि उनका मानना है कि हम वोट उसे नहीं देंगे जो जीत नहीं सकता, हम अपना वोट बेकार नहीं करेंगे, हम अपना मत अपना वोट उसी को देंगे जो जीतने के उम्मीद पर है, जिसकी चर्चाएं चल रही हैं, तेज है, वो जीत सकता है, उसी को वोट करते हैं मुस्लिम। और 1992 से मैं बात करूं तो 1992 के बाद से ही ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव तेज कर दिया, क्योंकि उनके पास मुद्दा था राम मंदिर का, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम राम मंदिर, हमारी सरकार बनेगी, हम राम मंदिर बनवाएंगे, जिसके बाद ब्राह्मण समाज बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया। लेकिन जो मुस्लिम वोटर था उसको 2007 के विधानसभा में जिस तरह से मायावती जी का जो सोशल इंजीनियरिंग था वो जिस तरह से सकारात्मक हो रहा था, और पूरे उत्तर प्रदेश में मायावती जी का लहर यानी कि बसपा का लहर दौड़ रहा था, तो मुस्लिमों को लगा कि यही एक पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने देगी और जो है अपनी सरकार बना लेगी। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को मुस्लिमों ने बढ़ चढ़ के वोट किया था। बहुजन समाज पार्टी का पूर्ण बहुमत के साथ 2007 के विधानसभा में सरकार बनी थी। लेकिन लगातार मायावती जी का जो मैकेनिज्म था वो पहले 7 के विधानसभा की अपेक्षा 2012 के विधानसभा में बदलता गया, जिसके बाद मुस्लिमों को यह लगा कि अब तो बहुजन समाज पार्टी नहीं जीत सकती है, इसलिए हमें वोट बहुजन समाज पार्टी को नहीं करनी चाहिए। अगर हम लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से लहर चल रही है उसकी सरकार बन जाएगी। जिसके बाद मुस्लिमों ने बढ़ चढ़ के वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को किया था, और हुआ क्या, 2012 के विधानसभा में समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार गिर गई, यानी कि बहुजन समाज पार्टी 2012 के विधानसभा में हार गई। लेकिन अगर वही बात करें मुस्लिमों के लिए मायावती जी ने क्या क्या काम किया, तो वास्तव में मुस्लिमों के लिए मायावती जी ने बहुत काम किया। 2007 की विधानसभा से मैं बात करूं तो 2007 के विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट मुस्लिम प्रत्याशियों की मैं बात करूं तो अकेले मुस्लिमों के लिए 61 मुस्लिम उम्मीदवार मायावती जी ने उतारा था, यानी कि 61 मुस्लिम उम्मीदवारों को मायावती जी ने टिकट दिया था, जिसमें से 29 से 30 मुस्लिम कैंडिडेट जीतकर विधायक बने थे, विधानसभा तक पहुंचे थे। उसी 2007 के बाद से मुस्लिमों के लिए मुस्लिम समुदाय से कई मंत्री तक मायावती जी ने दिया था।
एक कैबिनेट मंत्री, 4 से ज्यादा राज्य मंत्री मायावती जी ने दिया था। कैबिनेट मंत्री की मैं बात करूं तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो उस समय के बाद से बसपा के सेकंड मिनी सीएम माने जाते थे, मिनी सीएम, उत्तर प्रदेश के मिनी सीएम माने जाते थे बसपा के शासनकाल में नसीमुद्दीन सिद्दीकी। इनके पास जो है कई विभाग मिला था, इनको कैबिनेट मंत्री का पद मिला था नसीमुद्दीन सिद्दीकी को। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बाद मैं बात करूं तो 3-4 नेताओं को, मुस्लिम नेताओं को राज्य मंत्री मिला था, जिसमें से मैं नाम बता दूं। पहले राज्य मंत्री थे, बनाए गए थे मुस्लिम से अनीस अहमद खान, जो इनको स्वतंत्र प्रभार मिला था उत्तर प्रदेश का। दूसरा मैं बात करूं तो अकबर हुसैन, इन्हें भी राज्य मंत्री का पद मिला था। वहीं अब्दुल मन्नान की बात करूं, ये भी राज्य मंत्री थे। वहीं साजिद इस्लाम की बात करें, यह भी राज्य मंत्री थे। यानी कि बसपा 2007 में जब बहुमत में आई थी, उसके बाद मुस्लिम की तरफ से एक कैबिनेट मंत्री थे ही। अब बात कर लीजिए कि मुस्लिमों की कितनी आबादी है उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद मायावती जी ने मुस्लिमों से एक कैबिनेट मंत्री, 4 राज्य मंत्री दिया था इन्होंने। नसीमुद्दीन सिद्दीकी मिनी सीएम माने जाते थे, क्योंकि मिनी सीएम इसलिए माने जाते थे, पश्चिमी यूपी में मुस्लिमों का वोट बैंक ज्यादा है, वहां इनका जो है जनाधार था नसीमुद्दीन सिद्दीकी का। मायावती जी ने अपनी पार्टी में इनको शामिल किए थे, ये कैबिनेट का पदभार मिला था इनको। जिसके बाद यहीं तक नहीं सीमित था, मुस्लिमों के लिए कई योजनाएं, उनके बच्चों के लिए कई योजनाएं, उनके क्षेत्र के लिए कई योजनाएं मायावती जी ने दिया था। वो क्या योजना है मैं आपको बता रहा हूं पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहला था माइनॉरिटी समाज के बच्चों, गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए मायावती जी ने छात्रवृत्ति योजना लाई थी। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप योजना लाई थी मायावती जी ने। अल्पसंख्यक माइनॉरिटी समाज, माइनॉरिटी में मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, ये सभी धर्म के लोग, यानी कि माइनॉरिटी समाज के गरीब बच्चों के लिए, ताकि उनकी शिक्षा में कोई पैसा अड़चन ना बन जाए, जिसके लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना मायावती जी ने लाई थी। वहीं दूसरी मैं बात करूं तो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षा। मायावती जी ने मदरसा में यह देखा कि अब जिस तरह से अन्य शिक्षा में यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में बच्चे आधुनिक शिक्षा को पढ़ रहे हैं, ठीक उसी तरह से मुस्लिम बच्चे, माइनॉरिटी समाज के बच्चे, यानी कि मदरसा में जो पढ़ते हैं, उनको भी आधुनिक शिक्षा का ज्ञान मिले। जिसके बाद मायावती जी ने सभी मदरसों में तकनीकी शिक्षा पढ़ाने के लिए तमाम चीजें की। वहीं तीसरी मैं बात करूं, छात्रावास, माइनॉरिटी छात्रावास, मुस्लिम छात्रों के लिए छात्रावास। मायावती जी ने कहा कि गांव क्षेत्र के बच्चों के क्षेत्र में पढ़ने के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए कॉलेज नहीं है, वो दूर शहर में जाते हैं, भटकते हैं, उनके पास, जिनके पास पैसा नहीं होता है, वो छात्रावास नहीं ले पाते, इसलिए कहीं न कहीं उनकी शिक्षा रुक जाती है। मायावती जी ने कहा कि नहीं, अब इन बच्चों के लिए छात्रावास का भी व्यवस्था किया जाए। मायावती जी ने माइनॉरिटी समाज, मुस्लिम समुदाय के बच्चों के लिए छात्रावास बनवाने का काम किया। वहीं तीसरी मैं बात करूं, अल्पसंख्यक समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए मायावती जी ने सबसे बड़ा काम वो किया था कि जहां पर माइनॉरिटी समाज, मुस्लिम समाज की बहुसंख्यक है, यानी कि आबादी ज्यादा है, वहां पर विकास को ध्यान में दिया। सबसे पहला सड़क बनवाया, स्कूल बनवाया, अस्पताल बनवाया, रोजगार सृजन करने के लिए योजनाएं लाई, व्यवस्थाएं की मायावती जी ने। आप तमाम उदाहरण पे देख लीजिए, सीतापुर देख लीजिए, अन्य जो है कई शहर देख लीजिए जहां पर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, वहां पर किस प्रकार से मायावती जी ने विकास को पहला रास्ता अपनाया। मायावती जी ने कहा कि इस क्षेत्र में हमारा सबसे पहला उद्देश्य रहेगा विकास, यहां के बच्चों की शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए। मायावती जी ने मुस्लिमों के लिए इतना काम किया था। आज जो लोग कहते हैं कि मायावती जी केवल दलित समाज के लिए नहीं किया था, वो लोग पहले जान ले, उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा समाज था जिसके लिए मायावती जी ने 2007 के विधानसभा जीतने के बाद काम नहीं किया था। जो आपको आज योजनाएं दिख रही हैं, वो योजनाओं का न्यू 2007 के बाद से ही पड़ गया था, 2007 और 12 के बीच में ही पड़ गया था। आज जो लोग कहते हैं कि हमने एक्सप्रेसवे बनाया, हमारा सरकारी एक्सप्रेसवे बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने एक्सप्रेसवे बनाया, समाजवादी पार्टी ने एक्सप्रेसवे बनाया, कांग्रेस ने इसका न्यू डाला, पहले वो जान लीजिए एक्सप्रेसवे का नाम किसके सरकार में आया था उत्तर प्रदेश में। तो आपको याद आ जाएगा, आप जान लेंगे, गूगल पे सर्च करिएगा तो आपको पता चलेगा कि बसपा के सरकार में एक्सप्रेसवे का न्यू पड़ा था उत्तर प्रदेश में, या फिर समाजवादी में, या फिर कांग्रेस में, या भारतीय जनता पार्टी में आकर पड़ी है। ये तो साथियों थी कुछ पॉइंट, लेकिन अब बात करते हैं कि 7 के बाद क्या मायावती जी ने मुस्लिमों की तरफ से रुख हटा लिया था, जो इस प्रकार से मुस्लिम जो है दूसरे तरफ गए? नहीं, 2007 के बाद 12
ये तो सीट की बंटवारा 61 थी, लेकिन 12 में यही सीट की संख्या मुस्लिमों के लिए ज्यादा मायावती जी ने कर दी। 2012 के विधानसभा की मैं बात करूं तो उस समय 85 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट मायावती जी ने दिया था। 7 में 61, जीते कितना 29 से 30, 12 में 85, जीते कितना 15 से 17 सीट, यानी कि 85 मुस्लिम उम्मीदवारों में 15 से 17 मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन वहीं 17 की मैं बात करूं तो 17 में मायावती जी ने 91 उम्मीदवारों को टिकट दिया था, मुस्लिम उम्मीदवारों को। अगर पूरे सीट 403 सीट की डिवाइड करें, अगर परसेंटेज देखें तो केवल 24% मुस्लिमों को ही टिकट दे दी थी मायावती जी ने। लेकिन जीते कितने 17 में 16 सीट। टोटल अगर बसपा की मैं बात करूं तो बसपा ने 19 सीट जीती थी 17 में, लेकिन टिकट दी थी कितना मुस्लिमों को 91 में से 16 मुस्लिम कैंडिडेट जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। पूरी आबादी पूरे सीट के अगर देखा जाए केवल 24% मुस्लिमों को मायावती जी ने दिया था। तो वहीं अगर 22 की मैं बात करूं तो 17 के अपेक्षा 22 में थोड़ा कम हो गया। यहां पर जो है मायावती जी ने 4 सीट कम कर दिया, यानी कि 87 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था मायावती जी ने, जिसमें से जीत कितनी हुई थी 2022 में? पूरे उत्तर प्रदेश में 1 सीट मायावती जी ने जीती थी, वो भी बलिया के रसड़ा विधानसभा से उमाशंकर, जो इस समय ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। मायावती जी ने मुस्लिमों के लिए 2007 से लेकर 22 तक इस तरह से काम किया था। लेकिन वहीं बीच में मुस्लिमों और मायावती जी को लेकर कुछ अलग चर्चाएं चल गई थी। जब से नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बाहर किया था बसपा ने बाहर इसलिए किया था क्योंकि लगातार पार्टी की तरफ से विरोधी उनकी मैसेज आ रही थी कि पार्टी के विरोध में चल रहे हैं। मायावती जी को अक्सर मानना है मायावती जी का, हमारी पार्टी में कितने भी बड़े पद पर हों, अगर वो पार्टी के लिए गलत कर रहे हैं तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसी तरह नसीमुद्दीन सिद्दीकी को 2017 में बाहर कर दिया गया था और वो कांग्रेस ज्वाइन किए थे। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि हमसे भारी भरकम पैसा मांगी जा रही थी सीट बंटवारे में, इसलिए मैं पैसा नहीं देने को कहा, मुझे पार्टी से बाहर कर दिया गया था। लेकिन मायावती जी ने सफाई दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, वो पार्टी की छवि लगातार खराब कर रहे थे, इस वजह से हम पार्टी से बाहर कर दिए उनको। तो साथियों, यह थी आज की हमारी रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। तो दीजिए ब्रजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।